दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर अलग अलग न्यूज चैनल, खास तौर पर किसकी, यानी कि जो तमाम एजेंसीज एग्जिट पोल करती हैं, ओपिनियन पोल करती हैं, जो सर्वे करती हैं, उनकी आड़ लेकर चाटुकारिता में लगे हुए हैं। आपने सबके देख लेंगे, सबका यही कहना है आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है दिल्ली में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। मिल्कीपुर को लेकर भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में तो बीजेपी जीत गई। इतना जबरदस्त आंधी थी कि मत पूछिए मत। मतलब महाकुंभ का इफेक्ट काम नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पा रहा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, दिल्ली में तो भैया मोदी जी का जलवा दिखा, जलवा इतना जबरदस्त दिखा कि भाई आम आदमी पार्टी के पर ही झाड़ू चल गई है। लेकिन असली जो है वो दिखाने से बच रहे हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों, याद करिएगा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो दिखाया था एग्जिट पोल, वो सही साबित हुआ था। और जो आंकड़े आए थे उसने हवा निकाल दी थी बीजेपी की, आपको मालूम है ना। उसके बाद रो रहे थे, उसी न्यूज चैनल के लाइव टेलीकास्ट में रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। अब वही काम फिर से शुरू होने वाला 8 तारीख को, आप देख लीजिए। हो सकता है कोई ना कोई सर्वे का जो मालिक, जिसे बुलाया जाए कि आओ भैया बैठो, वो रोने लग जाएगा या छोड़कर भाग जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले मैं आपको आज का सर्वे दिखाता हूं, जो सर्वे कोसों दूर नजर आता है। तमाम चीजों के बावजूद मैं खुद कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, ये बात सच है, लेकिन उतनी कम नहीं हो रही हैं जितनी इन्होंने दावे कर दिए। पहले मैं कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, उन चीजों को देखिए सबसे पहले किस किस ने क्या क्या किया, क्योंकि आज तक और ये तमाम न्यूज चैनल अपना नाम लेते नहीं है कि हमने सर्वे किया, हमने एग्जिट पोल किया, हमने लोगों से पूछा। नहीं, ये आड़ लेते हैं जिससे इनके ऊपर कभी धब्बा ना लगे। अगर आप ऐसी चीजों की आड़ लेकर चला रहे हैं, यानी आपकी भी साख दांव पर थी और आपने झूठ परोसा, ये बात सच है। तमाम न्यूज चैनल के बारे में पहले मैं आपको बता दूंगा। आपका अपना सहयोगी यानी मैं प्रज्वल गौतम कई न्यूज चैनल में काम कर चुका हूं और मैं खुद जानता हूं कि किस सर्वे को ये ज्यादा पसंद करेंगे, किसको नहीं, किन ओपिनियन पोल को चलाने की हिम्मत ये रखते हैं, किसको नहीं। कभी कभी गलती से कोई ओपिनियन पोल चल भी जाता है तो उसे डिलीट करवाया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं, ये हम भी झेल चुके हैं, मैंने काम किया है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं आपको आज एग्जैक्ट दिखाने जा रहा हूं क्या हो रहा है। आज तक का दिल्ली देखिए, दिल्ली पोल्स ऑफ पोल्स में 70 सीटों को लेकर क्या कहानी बनाई गई। मैट्रीज नाम का है, वो कहता है कि भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, कांग्रेस 1 सीट पर जीत पाएगी जबकि बीजेपी 35 से 40 सीटें जीतेगी। देखते जाइएगा, 32 से 37 सीटें। यानी इसने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने या बीजेपी की बने, मेरी इज्जत बची रहेगी। ये मैट्रिक्स ने सोचा कि कम से कम जिसकी बने, कांग्रेस तो बना ही नहीं पा रही है सरकार, ये साफ नजर आ रहा है, तस्वीर साफ नजर आ रही है, सिर्फ खेल बिगाड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो टक्कर है उसमें इन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, आम आदमी पार्टी भी बना सकती है, दोनों में, क्योंकि 36 सीटों की जरूरत है। अब आइए पीपल्स पल्स, ये कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं है, बीजेपी ही सरकार बना रही है और प्रचंड बहुमत की 51 से 60 सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वही 10 से 19 सीटों के बीच सिमट कर रह जाएगी आम आदमी पार्टी। पीपल्स पल्स का पिछली बार भी ऐसे ही कुछ आया था और सारे आंकड़े ध्वस्त हो गए थे इसके। पी मार्क का बता देता हूं, 0 से 1 कांग्रेस को जिता रहे हैं। वही कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पी मार्क का कहना है कि बीजेपी तो सरकार बना लेगी, 39 से 49 सीटें वो जीतने जा रही है, तो अभी जबकि आम आदमी पार्टी 21 से 31 सीटें जीतेगी, मतलब सत्ता से बाहर हो जाएगी, ऐसा कहना है। जेवीसी का कहना है हम ये बताते हैं भैया 39 से 45 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, 0 से 2 सीटें कांग्रेस जीतेगी और 22 से 31 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी, यानी सत्ता से बाहर हो रही है। लेकिन माइंड ब्रिंक कहता है नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। होने जा रहा है आम आदमी पार्टी की 44 से 49 सीटें और 21 से 25 सीटें बीजेपी की। मैं पहले भी बता रहा हूं कि यह बात सच है कि कुछ सीटें कम होंगी, लेकिन इतना भी घाटा नहीं होगा कि सरकार बनाने की स्थिति में आम आदमी पार्टी ना रहे। 0 से 1 सीटें जीतने जा रही। अब जब आज तक ने तमाम 5 एजेंसीज का जो आंकड़ा उठाया और उस आंकड़े को उठाकर अपनी तरफ से जो आंकड़ा जारी किया, उसका कहना है कि आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर सिमट जाएगी, 39 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी, यानी सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऐसा आज तक का कहना है, साफ साफ लिखा है। अब आते हैं सट्टा बाजार पर। देखिए तमाम सर्वे कंपनियां कैसे काम करती हैं, कैसे फंड लेने की कोशिश करती हैं, किसको खुश करने की कोशिश करती हैं, सब जानते हैं। सट्टा बाजार में ऐसा नहीं होता है। फौलादी, आपने नाम सुना हो, फौलादी सट्टा बाजार सबसे मजबूत माना जाता है। कई और सट्टा बाजार भी काम करते हैं, उनका अपना लेन देन होता है, वो सरकार के आधारित नहीं होते। तो यहां पर एक सट्टा बाजार का सर्वे भारत समाचार ने दिखाया। उन्होंने बताया आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें मिल रही हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी फिर से बनाने जा रही है। भाई बीजेपी के लिए बताया कि 30 से 32 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। यह भारत समाचार का कहना है। अब आइए एक और, ये देखिए एबीपी न्यूज का मैं दिखा देता हूं। देखिए एबीपी न्यूज का कहना है आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें मिल रही हैं और 35 से 40 सीटें, वही जो मैंने मैट्रीज का इन सब का दिखाया था वही सारा। चाणक्य स्ट्रेटेजिक कहते हैं 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी, 39 से 44, यानी ये भी सरकार बीजेपी की बनवा रहा है। कई सारे उन्होंने और दिए हैं, भी मैं पहले दिखाता जा रहा हूं, फिर असली वाला दिखाऊंगा।
पोल डायरी कहती है 42 से 50 सीटें बीजेपी जीतेगी, 18 से 25 आम आदमी पार्टी, इनका कहना है। लेकिन यहां पर भी खेल होता हुआ नजर आ रहा है कि यहां ऐसी स्थिति नहीं है। पीपल्स इनसाइट कहता है 40 से 44 सीटें बीजेपी, 25 से 29, यानी कि बीजेपी सरकार बना रही है, ये पीपल्स इनसाइट कहता है। अभी देखिए इनकी धज्जियां जब उड़ेंगी तब इनको पता लगेगा कि कैसे हालात बिगड़ते हैं। तो ये सारी चीजें इनका, जबकि एक पत्रकार है आदेश रावल, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी 38 से 42 सीटें जीतेगी, सरकार बनाएगी, बीजेपी 25 से 28, कांग्रेस का इजाफा होगा, 2 से 4 सीटें जीत सकती है कांग्रेस पार्टी, यानी इनका अलग है कहना है। अब आइए जो असली सर्वे निकलकर इंटरनली आया है वो क्या क्या कहता है। यह सर्वे कराया गया है और इस सर्वे को कामरान ने ट्वीट भी किया, लिखा कि आम आदमी पार्टी 49.2% वोट शेयर उसके खाते में आएंगे, शेयर गिर रहा है उसके वोट शेयर, 46 से 52 सीटें जीत सकती है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि 46 से 52 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी जो है 42.8% वोट शेयर ग्रैब कर लेगी, यानी कि उसके 42.8% वोट शेयर तक पहुंचेगी, 18 से 23 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह जाएगी, ऐसा इनका दावा किया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी का अकेला अपना वोट ऑफ परसेंटेज नहीं है, इसमें जनता दल यूनाइटेड और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी कि जो एक सीट चिराग पासवान को मिली उसका भी असर है, वो वाली सीटें हैं। वहीं न्यूज 24 का क्या कहना है। न्यूज 24 कहता है कि भाई बीजेपी 18 से 23 सीटों पर सिमट जाएगी, 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस एक सीट पर सिमट जाएगी। यानी दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए तो चीजें चल रही हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले हमने आपको दिखाई दिया था, हमारा जो सर्वे कहता है वो अलग है। हमारा सर्वे कहता है कि इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी। मैंने उसकी वजह भी बताई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का, केजरीवाल का जेल जाना, और जिस मामले में जेल जाना उन्हीं को लोकसभा चुनाव में उसी मामले से जुड़े हुए मुख्य आरोपियों को आशीर्वाद प्राप्त करना, कभी उनसे चंदा ले लेना, एक और मुख्य आरोपी था उसको सरकारी गवाह बनाकर टिकट पकड़वा देना, ये तमाम चीजें हुई। तो जनता, दिल्ली की जनता कम से कम ये सारी चीजें देखती है कि अगर एक ही मामले में है तो अरविंद केजरीवाल आरोपी, एक ही मामले में तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आरोपी, लेकिन उसी मामले के मुख्य आरोपी उन्हें सरकारी गवाह बनाकर उन पर प्यार लुटाया जा रहा। तो ये जनता देख रही है, समझ रही है सारी चीजें। तो पहला तो इफेक्ट ये रमेश बिधूड़ी का बड़बोलापन, परवेश वर्मा ने जो कर दिया, उसके जो उनके ऊपर जो आरोप लगे, उसका एक इफेक्ट पड़ता नजर आया। ये सारी चीजें काम करती नजर आई। अब आते हैं मिल्कीपुर पर। मिल्कीपुर को लेकर भी कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी पड़ती नजर आई। मैंने अपने एग्जिट पोल में पहले भी आपको बताया था कि हाँ, ये बात सच है कि मिल्कीपुर में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी था, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। एक तो अवधेश प्रसाद का होना, अवधेश प्रसाद सांसद हैं, अभी 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव हुए तब वो जीते, वो पहले विधायक थे इसी सीट से, उनके बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। हाँ, अगर ये बाबा गोरखनाथ को मैदान में उतारते, जो बीजेपी के पूर्व विधायक मिल्कीपुर से रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, उल्टा बाबा गोरखनाथ इतने नाराज हुए कि उन्होंने बड़ी शेर व शायरी और बड़ी अपना दुख जताया था, जिससे उसका इफेक्ट पड़ता भी नजर आएगा। आप 8 तारीख का इंतजार करिएगा, 8 तारीख को आपको पता लगेगा। ये सारे के सारे जितने भी एग्जिट पोल करके आपके सामने रख रहे हो, जितने न्यूज चैनल उस एग्जिट पोल की आड़ में चाटुकारिता में लगे हैं, सारे के सारे छाती पीटेंगे। नमस्कार।